नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। छतरपुर के नौगांव में एक चिटफंड कंपनी करोड़ों उपभोक्ताओं को चूना लगाकर फरार हो गई। वहीं अब उपभोक्ता परेशान होकर पुलिस थाने तक पहुंच गए हैं। नौगांव में रहने वाले ब्रजेश बाबू बादल ने एसपी को आवेदन देकर अपने साथ हुई लाखों की ठगी का आवेदन दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एलजेसीसी चिटफंड कंपनी के एजेंट संजय तिवारी के द्वारा ठगी की गई है। संजय तिवारी ने सबसे पहले मुझसे मीठी मीठी बातें कर लाखों रुपये एलजीसीसी कंपनी में जमा करवाया। उसके बाद मेरी पत्नी को एजेंट बना दिया। लाखों रुपया वसूलने के बाद मुझे खुद नहीं पता कब मैं इस कंपनी का एजेंट बन गया। मैंने संजय तिवारी से पैसे मांगे तो संजय तिवारी ने धमकाते हुए कहा कि तुम भी मेरी तरह इस कंपनी के एजेंट हो, मैं तुम्हें जेल करवा दूंगा। अगर पुलिस सख्ती से एलजेसीसी कंपनी के मैनेजर और एजेंटों से पूछताछ करेगी तो करोड़ों का घोटाला सामने निकल कर आएगा और कई लोग जेल भी जा सकते हैं। वहीं एसपी अगम जैन का कहना है कि कंपनी ने ठगी की है, जल्द ही इस मामले में एफआईआर दर्ज होगी। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है, कहाँ पर आए हुए हैं आप? मेरा नाम ब्रजेश बाबू बादल है। मैं एसपी ऑफिस आया हूँ आज दूसरी बार आवेदन देने के लिए। एक कंपनी नौगांव में छतरपुर में संचालित है, उसका नाम पहले था श्री स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। अब 2-3 साल पहले उसका नाम बदल के हो गया है एलजेसीसी लस्टीनेस जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। उस कंपनी में हमारे पड़ोसी जो हैं संजय तिवारी जी, उन्होंने हमसे 2017 में कुछ इन्वेस्टमेंट करवाया था। क्रमशः इन्वेस्टमेंट कराते गए, उसी समय इन्होंने हमारी वाइफ को एजेंट बना दिया था। इस कंपनी में ये लोग ये करते हैं कि जिससे पैसा जमा कराएं उसी को एजेंट बना देते हैं। अब हमारी मैच्योरिटी का समय आया, 17,21,000 रुपये की मैच्योरिटी हमारी सितंबर और अक्टूबर 2024 में थी। तो मैच्योरिटी के समय वो लोग कह रहे हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन लोगों ने हमसे ले लिए हैं। तो कितने का इसमें घोटाला हुआ है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो तो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में हैं, और जो 2-4 लोग हैं जैसे नौगांव में संजय तिवारी जी, अमरीश अग्रवाल जी और भी कुछ लोग हैं, इन सब के ऊपर बैठने वाले छतरपुर में हेमंत समेले जी, और इन सब के ऊपर उत्तर प्रदेश के उरई में रहते हैं अरविंद त्रिपाठी जी। तो हमने संजय तिवारी जी से ये कहा था कि भैया आपने पैसा लगवाया है हमारा, उस समय आपने पूरी गारंटी ली थी हमसे, अब आप गारंटी से हट रहे हो। तो बोले कि आप समेले जी से बात कर लो, त्रिपाठी जी से बात करो। अब उन लोगों से बात की तो वो बोले तिवारी जी से बात करो। हमारा पैसा मिल नहीं रहा है, और इन लोगों के कहने पर हमने स्वयं 5-6 लोगों के रुपए जमा कराए थे। उनका समय पूरा हुआ तो 12,60,000 रुपये हमने अपनी जेब से भरे हैं। अब उनसे कहते हैं कि हमें भैया एफआईआर करना है, तो वो कहते हैं कि यदि तुम एफआईआर करोगे तो तुम्हारी वाइफ के नाम एजेंसी भी एजेंट है तुम्हारी वाइफ, वो भी जेल जाएगी। इस तरीके से ये हम लोगों को धमका भी रहे हैं। नौगांव थाना क्षेत्र संबंधी ये मामला है, जिसमें एक फंड कंपनी और कुछ एजेंट्स पर कंप्लेन आई है। उस आधार पर थाना प्रभारी और एसडीओपी ने विस्तार में जांच की है, और संभवतः आजकल में हम उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे।